अगर ये ना हुआ ना तो मेरी आप बात लिख लें, पाकिस्तान अगले साल भी जो है ना यूएसए से फिर हार जाएगा, अगले वर्ल्ड कप में फिर हार जाएगा। ये उन्होंने कहा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरी लिख लें कि भाई यूएसए जो है ना पाकिस्तान को फिर हरा देगा। मोहम्मद आसिफ जो एक पाकिस्तान के मायनाज बॉलर रह चुके हैं, यकीन करें मैं क्रिकेट कुछ 40 साल से फॉलो करता आ रहा हूँ, मैं एविड क्रिकेट फ़ैन हूँ, बल्कि किसी हद तक क्रिटिक भी हूँ। मैंने मोहम्मद आसिफ जैसा अच्छा बॉलर, स्विंग वाला बॉलर नहीं देखा। जस्ट जिसे कहते हैं ना, एज गुड एज इट कैन गेट, दैट वाज मोहम्मद आसिफ। इतने इमैक्युलेट बॉलर थे। दो बॉलर जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद रहे फॉर द लास्ट आई वुड से 3-4 डेकेड में, उसमें मोहम्मद आसिफ एंड मैग्रा। ये जो व्हेन इट कम्स टू सीम एंड स्विंग बॉलिंग जो है ना, मैं कहता हूँ वो इमरान खान, शोएब अख्तर से अच्छे बॉलर थे। उन्होंने इतना खेला नहीं, लेकिन वो एक यूनिक और डिफरेंट किस्म के बॉलर थे। मोहम्मद आसिफ ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया, बाय द वे हैरी असद की टीम भी उनसे इंटरव्यू करेगी, वो मैरीलैंड में रहते हैं, हम वी आर वर्किंग ऑन इट। तो एनीवे उन्होंने एक बात कही, पहले तो उन्होंने अपना बताया, फिर उन्होंने पाकिस्तान जो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है, बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, उस पर उन्होंने डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि वो शेखुपुरा की तरफ से खेला करते थे। उन्होंने कहा जब शेखुपुरा में वो खेलते थे, वो जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो वो कहते थे कि उन जैसा बॉलर जो 90 माइल पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करता था, वो पानी पिलाया करता था। कहता था कि उसकी वजह ये है कि इतना कंपटीशन था, इतना टैलेंट था, इतना स्टिफ कंपटीशन था, मतलब यू आर अगेंस्ट टॉप बॉलर। तो कहता है जो मेरे जैसे बॉलरों को जो 90 प्लस करते थे, उनको पानी पिलाना पड़ता था। और अभी अगर हम अपनी टीम को अगर आप देखें तो हमारे टीम में अभी 128-130 जो है ना, वो एक बिजनेस एज यूजुअल लगता है। एनीवे उन्होंने इस पर पॉइंट आउट किया। तो फिर उन्होंने इसके अलावा कहा कि भाई जो पाकिस्तान जो इस वक्त इशू फेस कर रहा है, उसमें सबसे जो मेन इशू है वो स्पिनर का है। हमारे पास कोई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। और उन्होंने फिर मिसाल भी दी शादाब खान की। उन्होंने कहा कि शादाब खान जो है ना, वो एक लेग स्पिनर है, उसको हम लेग स्पिनर खिला रहे हैं, लेकिन हम उसको मिडल ऑर्डर का बैटर बना रहे हैं। हमारी टीम की कोशिश ये है, हमारी कोचेज़ की कोशिश ये है कि वो मिडल ऑर्डर बैटर बन जाए। उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं कर सकते, आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को बैटर नहीं बना सकते। उन्होंने कहा वो बैटिंग कर लेता है, वो यूजुअली जो ना लेगी जो होते हैं ना, वो अटैकिंग बॉलिंग में भी अटैकिंग होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बैटिंग एबिलिटी उनमें आ जाती है, वो बैटर बन जाते हैं। लेकिन आप उन पर फोकस करके कि ये बैटर बन जाएं, ये ज़्यादती है, या ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उन्होंने जो है ना स्पिनर्स की जब बात की, उन्होंने कहा देखा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जैसी एक क्रिकेटिंग पावर हाउस के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। जबकि अफगानिस्तान को देखें, वो उनकी स्ट्रेंथ होगी ये स्पिनर। बांग्लादेश जो है ना स्ट्रेंथ होगी स्पिनर। इंडिया की तो हमेशा ही थी हिस्टोरिकली, एंड सो वो श्रीलंका की भी थी। सब कॉन्टिनेंट में अफगानिस्तान जैसी एसोसिएट टीम जो है ना, उनके पास भी टॉप के स्पिनर हैं। वो मैच फंसा देते हैं, वो अफगानिस्तान को मैच जितवा देते हैं, और जो है ना वो मैच का काया पलट देते हैं। और हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। हमारे पास जो स्पिनर हैं वो मीडियोकर हैं। और ये जो है ना, ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि भाई ऐसा क्यों है। ऐसा मतलब है वो कह रहे थे कि भाई उनको इसका बड़ा सीरियस कंसर्न है कि भाई इस चीज़ को जो है ना वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। और फिर जो है ना क्या कहते हैं इसे, किसी स्पेशल स्पिनर को ना खिलाना, ये भी जो है ना कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं था। तो फिर उन्होंने बाबर आजम की बात की। उन्होंने नाम नहीं लिया बाबर आजम का, उन्होंने नाम लिए बगैर किया। उन्होंने कहा देखें, जब आपके पास आप टॉप प्लेयर हों, टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से आपकी पोजीशन हो और आपसे रन्स नहीं बन रही हों, तो आप जो है ना, उन्होंने कहा जैसे मैं ये करता था, वो कहता था भाई यू हैव टू गो टू योर बेसिक्स, गो टू डोमेस्टिक, गो टू क्लब लेवल, वहाँ जाके आप रन्स करें, वहाँ जाके अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करें और अपने आप को ना बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो इसके अलावा फिर उन्होंने शाहीन और दूसरे जो बॉलर हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा जी मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई इनसे नया बॉल स्विंग क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जो नया बॉल जो है ना, ये जो स्विंग नहीं हो रहा, ये मेरी समझ से बाहर है। तो उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि फिर वही जिस तरह पहले उन्होंने कहा कि भाई क्लब लेवल पे जो है ना पानी पिलाते थे ऐसे बॉलर। उन्होंने कहा भाई लड़के हार्ड वर्क कर नहीं रहे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ये है कि इनको हार्ड वर्क करना चाहिए। शाहिद अफरीदी को चाहिए वो इन पर काम करें, वो उनको समझाएं,
वो क्रिकेट की काफ़ी उनको समझते हैं, उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि भाई मैं शाहिद अफरीदी से बात करूँगा कि भाई आप शाहीन पे काम करें, और नसीम शाह के लिए भी उन्होंने यही कहा, खासकर शाहीन के लिए कि भाई आप जो है ना ज़रा नई बॉल को स्विंग करने का सीखें। फिर उन्होंने अपना ही बताया, उन्होंने कहा भाई वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब जाके ये स्विंग सीम उनकी बॉलिंग में आई है। इट वाज नॉट लाइक वो ये नहीं होता तो कहते थे ये कर बॉल स्विंग हो जा, इन स्विंग हो जा, आउट स्विंग हो जा, या क्या कहते हैं उसे बाउंस हो जाए, ऐसा नहीं है। वो उस पर बड़ा मेहनत करते थे, बड़ा काम करते थे। और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं उन पर भी बात की। जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के कोच हैं, और ख़ासकर उन्होंने गैरी कर्स्टन पे जो है ना जो वाइट बॉल के कोच है, उन्होंने कहा ये बंदा जो है ना ये टीम को जो है ना बना देगा, लेकिन ही शुड बी गिवन अ फ्री हैंड। उन्होंने कहा इनको पूरी आज़ादी दें, इनको काम करने दें, इनको जो है ना सियासत इन चीज़ों से जो है ना दूर रखें, उनको जो है ना फ्री कहें, आपको खुली छुट्टी है 1 साल तक जो भी है ना आप इनको दें। वो कहता है ये बंदा टीम को बना देगा, ये बंदा। उन्होंने बड़ी तारीफ़ की गैरी कर्सन की, तो लेकिन उन्होंने कहा उनको जो है ना आज़ादी देनी पड़ेगी, फ्री हैंड देना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर ये ना हुआ ना तो मेरी आप बात लिख लें, पाकिस्तान अगले साल भी जो है ना USA से फिर हार जाएगा, अगले वर्ल्ड कप में फिर हार जाएगा। ये उन्होंने कहा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरी लिख लें कि भाई USA जो है ना पाकिस्तान को फिर हरा देगा। तो एनीवे ये इस बात को जो है ना मुझे तो उनकी ये डिस्कशन बड़ी अच्छी लगी। तो फिर उनसे कहा गया कि भाई अगर आपको कोच बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप क्या चीज़ चेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने कोई चेंज नहीं करनी, अगर मैं बन जाऊं तो मैं जो है ना मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं एक चीज़ सिर्फ चेंज करूंगा, मैं सबको एक बना दूंगा, मैं टीम में यूनिटी ले आऊँगा, मैं जो है ना ये जो लड़ाई फड्डे जो है ना इनको जो है ना मैं बिठाऊंगा, मैं इनको बाकी टीम, उन्होंने कहा यही टीम है, इसी के साथ हम जो है ना प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने जो है ना फिर ये शाहीन को और ख़ासकर बाबर आजम का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई इनको जो है ना ये जो कैप्टनसी की जो लड़ाई है, जो इन फाइटिंग है, इससे दूर रहना चाहिए, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो शान के बारे में उन्होंने कहा एज कैप्टन, उन्होंने कहा देखें जो अच्छा कैप्टन होता है ना वो प्लेयर को साथ लेके चलता है, वो ये नहीं देखता कि भाई कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई अच्छा प्लेयर जो है ना अच्छी एडवाइस दे तो वो उसको लेता है। फिर उन्होंने मिसाल भी दी बाकी प्लेयर की। और वैसे भी अगर देखा जाए, देखें अभी कोहली है, कोहली को बात करता है तो रोहित शर्मा उसको काउंट करता है कि भाई उसके राय को वो अहमियत देता है। इसी तरह जो है ना इंग्लैंड की टीम हो, कोई सी भी टीम हो जिसमें कुछ सीनियर प्लेयर होते हैं तो जूनियर प्लेयर जो है ना वो मतलब जो जूनियर कैप्टन और प्लेयर सीनियर हो तो की बात को जो है ना अहमियत देते हैं, और ऐसा होना भी ऐसे चाहिए, ऑलवेज टीम वर्क। उन्होंने कहा कैप्टन जो है ना ये नहीं होता उन्होंने टॉस किया और जो है ना अंग्रेजी में जो है ना वो कर दिया, स्टेटमेंट दे दी। उसका काम ये होता है कि पूरी टीम को साथ लेके चलता है, उनकी जो अपनी उसकी वो होती है। उन्होंने 1-2 मिसालें और भी दी जिसमें हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा देखिए मैं जो है ना मैं अच्छा बॉलर बना, मैं प्रैक्टिस करता था, मैं रात को जाके खेलता था, और मैंने जो है ना कहते हैं मैं एक जगह मैं एक चीज़ सोच लेता था पिच में, यहाँ मैंने बॉल करनी है, कहता मैं करता रहता था। तब जाके कहता है ऐसा था कि मैंने एक डॉट बनाई हुई थी, मैं उसी पे मेरा गोल होता है, मैंने यहीं पे बॉल फेंकनी है, वहाँ पे फेंक के फिर मैंने जो है ना स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग हो या इन डिपर या जो है ना क्या कहते हैं उसे सीम बॉलिंग हो, वो कहते हैं मैं एक टारगेट लेके करता था। लेकिन कहते हैं इनको भी जो है ना हमारे बॉलर जो है ना इनको मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देखिए जहाँ तक कैप्टनसी की बात है तो मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ, ग्राहम स्मिथ को आप देखें। ग्राहम स्मिथ जब कैप्टन बने साउथ अफ्रीका के तो वो 22 साल के थे। अब ग्राहम स्मिथ के अंदर जो है ना कैलस ने खेला है, तो जो है ना इस तरह जो है ना ग्राहम स्मिथ के अंदर जो है ना क्या कहते हैं उसे पोलाक ने खेला है, और इनके एक और साउथ अफ्रीका के एक और बॉलर थे डोनाल्ड ने खेला है, एलन डोनाल्ड। ये बड़े नाम थे, लेकिन ये जो है ना ग्राहम स्मिथ के अंडर इन्होंने खेला, और बैटर भी थे, उन्होंने खेला। लेकिन ये कि उन्होंने स्मिथ को गाइड किया, क्योंकि साउथ अफ्रीका फ्यूचर के लिए कैप्टन देख रहा था। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से जो है ना हमारे प्लेयर्स को भी जो है ना दूर होना चाहिए, और ये कंसिडर करना चाहिए कैप्टनसी है, जिसका भी एक रोल है उसको दें, और बाकी टीम को चाहिए वो उसको सपोर्ट करें।